आज मैं आपको हरियाणा गवर्नमेंट के एक ऐसे रिफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं जो आने वाले टाइम में हरियाणा के लोगों के जीवन को बहुत ही आसान बनाने वाला है और हरियाणा की ग्रोथ स्टोरी में एक नया अध्याय लिखने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लैंड रिफॉर्म के बारे में। अभी हरियाणा के हर ज़मींदार के पास हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिस गया है जो मेरे पास है और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस नोटिस के अनुसार आपको हिदायत दी जाती है कि उपरोक्त खेवट, जो भी आपका खेवट नंबर है, में आप अपने दूसरे हिस्सेदारों के साथ आपस में सहमति से तकसीम करके तकसीम संबंधित कागजात अधो हस्ताक्षरी के न्यायालय में 6 मास के अंदर अंदर प्रस्तुत करें। ऐसा न करने की सूरत में उक्त न्यायालय द्वारा स्वयं आपके खाताजात को अलग अलग कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर अपने सभी ज़मीन के हिस्सेदारों के सहमति के कागजात न्यायालय में जमा कराने हैं। उसके बाद जैसी आपकी सहमति है, जिस हिस्से पर कोई हिस्सेदार बैठा है, उसके अनुसार न्यायालय आपकी ज़मीन का बंटवारा कर देगा। अन्यथा ज़मीन के जितने भी हिस्सेदार हैं उन सब में उस ज़मीन का विभाजन कर दिया जाएगा। ऐसा इस सरकार के नोटिस में लिखा हुआ है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? आपको तो एक मामूली सी चीज़ लग रही होगी कि एक नोटिफिकेशन आया है, इसमें ख़ास क्या है? देखिए, हमारे हरियाणा प्रदेश की तो मैं कह रहा हूँ, पता नहीं और प्रदेश में क्या है, लेकिन ज़्यादातर कोर्ट ज़मीन के मामलों से भरे पड़े हैं और ज़मीन का मामला 1-2 साल में नहीं निपटता है। ये 10 साल तक चलता है, 15 साल तक चलता है, और जिससे कि कोर्ट बिजी हैं और इसी कोर्ट के चक्कर काटते काटते आम जनता, आम किसान या आम नागरिक परेशान है। वहाँ उसे वकीलों की फ़ीस देनी पड़ती है, उसे जाना पड़ता है कोर्ट में, अपना समय निकाल कर, अपना काम छोड़कर जाना पड़ता है, अपनी मजदूरी छोड़कर जाना पड़ता है किसी को, और वहाँ फिर पैसे खर्च होते हैं। और आप जानते ही हैं कि सरकारी सिस्टम कैसा है, एक इंसान को कितना घुमाया जाता है, इससे उसका मानसिक कितना शोषण होता है। इन सभी पीड़ाओं का निवारण अभी गवर्नमेंट करने जा रही है इस एक नोटिस के जरिए। दूसरा, इसका फ़ायदा क्या है? अगर भूमि का विभाजन समय पर ना हो तो जितने भी हिस्सेदार हैं, जितने भी भाई उस ज़मीन के मालिक हैं, हिस्सेदार हैं, उनमें आपस में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। हो सकता है आज किसी ज़मीन के टुकड़े की कोई कीमत कम है, लेकिन समय के साथ अगर किसी टुकड़े की कीमत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर से भाइयों में लड़ाई होती है। वो अपनी ज़मीन को फिर से बांटने का निर्णय करते हैं, जिसमें फिर झगड़े बढ़ते ही हैं। तो ये ज़मीन जितना जल्दी हो जाए उतनी जल्दी बढ़ जानी चाहिए, जिससे कि आगे परिवारों में भी सुख शांति बनी रहे। एक बार ये कोर्ट के मामले, ये ज़मीन से जुड़े मामले कोर्ट से समाप्त हो जाएंगे तो फिर जो क्रिमिनल मामले हैं, जिनमें देरी से क्रिमिनल ऐसे ही घूमता रहता है, फ्री घूमता रहता है। अगर क्रिमिनल मामलों में सुनवाई में देरी हो तो जिसने क्राइम किया है, जिसने चोरी की है, जिसने किसी की हत्या की है या जिसने कोई भी अपराध किया है, वो व्यक्ति 5-10 साल तक ऐसे ही घूमता रहता है। मान लो 2 साल तक भी घूमता रहा, लेकिन उसने क्राइम कर दिया है, लेकिन उसको पकड़ता नहीं है सिस्टम। उसके बाद सब मामला ढीला हो जाता है। जो केस लड़ रहा है, हो सकता है कि उसकी परिस्थिति आगे उस केस को कंटिन्यू करने की ना हो। तो एक तरह से क्रिमिनल मामलों में जो व्यक्ति गुनहगार नहीं है उसे 2 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं और वो सिस्टम की इस चक्की में पिसता रहता है। तो ऐसे जो ईमानदार लोग हैं, जिनका शोषण हो रहा है, उनके प्रति भी न्याय हो पाएगा, क्योंकि ज़मीन के मामले खत्म होने के बाद कोर्ट के पास ज़्यादातर मामले क्रिमिनल केसेस के होंगे और उन्हें कोर्ट जल्दी तारीख देकर जल्दी से जल्दी उनकी सुनवाई करके उन मामलों को सुलझा सकती है। तो ये
एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है जो एक न्यायिक प्रक्रिया में भी तेज़ी लेकर आएगा और जो लोगों की परेशानियां ज़मीन से जुड़े हुए हैं उनकी परेशानियों को भी दूर करेगा। इसका एक और फ़ायदा ये है कि आगे आने वाले टाइम में कोई भी किसान अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहता है, किसी व्यक्ति या कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट करना चाहता है, कोई समझौता करना चाहता है, तो उसे वो कर सकता है, क्योंकि अब ज़मीन उस किसान के पास होगी। इस रिफॉर्म का एक अन्य फ़ायदा ये है कि रियल एस्टेट में अब ज़मीन की बेचना और ख़रीदारी आसानी से हो सकेगी, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी ज़मीन को बेचना चाहता है, अपनी ज़मीन पर डेवलपमेंट काम करवाना चाहता है, तो उसको दे सकता है और इसमें कोर्ट कचहरी के चक्कर किसी को काटने नहीं पड़ेंगे। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे रोड, रेल, ये प्रोजेक्ट भी, सरकार के प्रोजेक्ट भी रुक जाते हैं, क्योंकि केसेस कई सालों तक कोर्ट में पेंडिंग होते हैं। अब इन कोर्ट में पड़े केसों का जल्दी से निपटारा हो सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति ज़मीन देना चाहता है वो दे सकता है। भारत में 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं आज की डेट में कोर्ट्स में। अब सोचिए कि इन 4.5 करोड़ केसेस में कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, जिनका टाइम, जिनकी मनी ऐसे ही वेस्ट हो रही है, जो इस देश के निर्माण में अपनी ऊर्जा को, अपने टाइम को दे सकते हैं, वो आज कोर्ट्स के चक्कर काट रहे हैं। इस लोड को बहुत हद तक इस तरह के रिफॉर्म्स के द्वारा कम किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि ये बहुत अच्छा निर्णय है और हरियाणा सरकार एक ऐसी नींव डाल रही है जिस पर आगे का विकास प्रदेश का हो सके और आगे जो भी क्षेत्र हो, चाहे आप इंडस्ट्री लगाओ, चाहे कोई भी काम करो, उनमें डिस्प्यूट होते हैं, केसेस फिर से पेंडिंग होते हैं और इससे प्रोडक्शन रुकती है। इससे इंडस्ट्रीज पे भी फ़र्क पड़ता है और लोगों पे भी फ़र्क पड़ता है। इसलिए जस्टिस टाइम से डिलीवर होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट पे जो बर्डन है इसको कम करने की कोशिश की जा रही है इस सरकार के द्वारा। तो ये सरकार बधाई की पात्र है और मैं चाहता हूं कि आपका क्या मत है, आपको क्या लगता है कि इससे और क्या फ़ायदा हो सकता है, या आपका वो दूसरा नेगेटिव मत भी हो सकता है कि इससे क्या नुकसान हो सकता है। तो आप दोनों तरह के विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि लोग आपके कमेंट्स को पढ़ के इसकी दोनों साइड्स को देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।